जीवन में जो भी कुछ होना है वो पूर्व निर्धारित है, पर आपको अगर जानने का आप इच्छा रखते हैं तो जान सकते हैं अपने बारे में कि वो कब, कैसे, कहाँ आपकी लाइफ में घटनाएँ घटित होंगी, चाहे वो आपका जीवन से संबंधित आपकी शिक्षा है, आपका करियर है, आपकी शादी है, मैरिज है, हेल्थ है, बहुत सारी चीज़ों को जैसा कि हम देखते हैं कुंडली के, आपने देखा होगा कुंडली के 12 भाव हैं। हर भाव आपके जीवन से जुड़ा हुआ है, जो कि लग्न आपके व्यक्तित्व को दर्शाता है। सेकंड भाव, द्वितीय भाव आपके संपत्ति, कुटुंब को दर्शाता है। और तृतीय भाव आपके पराक्रम को दर्शाता है, यानी आपके अंदर कितना साहस है, और आपके बहन भाइयों को भी तृतीय भाव दर्शाता है कि आपके बहन भाई से रिलेट करता है। साथ ही आपकी छोटी यात्राओं से भी इसको जाना जाता है। कुंडली का फोर्थ भाव जो होता है वो जाना जाता है आपकी मदर के लिए, माँ के लिए, आपके घर के लिए, घर के सुख के लिए, शादी के बाद आपको सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, घर परिवार का सुख कितना होगा, माँ का सुख कितना होगा, प्रॉपर्टी, ज़मीन जायदाद, घर, वाहन, इन सब का सुख 4th हाउस से ही हम लोग जान सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं पंचम भाव। पंचम भाव आपके जीवन में महत्वपूर्ण है, शिक्षा को दर्शाता है। आपकी शिक्षा कैसी होगी, आपके जीवन में प्रेम, और आपके जीवन में जो भी नए-नए इन्वेस्टमेंट होंगे ना, वो पंचम भाव से देखे जाते हैं। बहुत से लोग शेयर मार्केट में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी पंचम भाव का विश्लेषण किया जा सकता है। पंचम भाव आपकी शिक्षा को कैसे होगी, क्या व्यवधान आएँगे, साथ ही पंचम भाव जैसे शिक्षा, प्रेम, संतान का भाव भी पंचम भाव माना जाता है। तो पंचम भाव से आप इन सब चीज़ों का पता लगा सकते हैं अपने जीवन में आने वाले समय में, या इन सब से संबंधित परेशानी चल रही है, आपको जीवन में प्रेम में समस्या है, आपकी शिक्षा में समस्या है, आपकी संतान प्राप्ति में समस्या चल रही है, तो आप यहाँ से जान सकते हैं कि क्या समाधान करके आप अपने जीवन में आ रही अड़चनों को, इन सब फ़ील्ड से जुड़ी अड़चनों को दूर कर सकते हैं, यानी से एक तरह से जुड़ी। तो हम अब आगे बढ़ते हैं, यानी अभी हम कुंडली के 12 भाव के बारे में जान रहे थे, जिसमें पंचम भाव के बारे में अभी आपने जाना है। तो उसके बाद बात करते हैं छठे भाव की, जो कि रोग, ऋण, शत्रु का घर माना जाता है। अब आप जीवन में आए हैं तो कई लोग आपसे जलन रखते हैं, शत्रुता भी रखते हैं, शत्रु भी कहीं न कहीं बन जाते हैं, तो वो छठे भाव से आप उसके बारे में पता कर सकते हैं। आप शत्रु पर कितने भारी पड़ेंगे या शत्रु आपके ऊपर ज़्यादा भारी पड़ेंगे। साथ ही छठे भाव में जैसे ऋण, बहुत से लोग देखा मैंने कर्ज़े में डूब जाते हैं। तो कर्जा अगर आपके जीवन में बढ़ गया है, तो आपको कहीं न कहीं छठे भाव से संबंधित समस्या है आपके जीवन में, तो छठे भाव की रेमेडी करनी पड़ेगी, या उस भाव से संबंधित ग्रह की रेमेडी आपको करनी चाहिए। साथ ही अब आगे बढ़ते हैं। अ, छठे भाव को आपके कर्म से भी देखा जाता है, यानी आपकी जॉब, अगर आप जॉब कर रहे हैं, उसके लिए भी हम लोग चेक करते हैं। और छठे भाव के आगे बढ़ते हैं सप्तम भाव पे। सप्तम भाव कुंडली में आपके स्पाउस, यानी आपके पति या पत्नी को दर्शाता है। आपके भी शादी को दर्शाता है, आपकी शादी कब होगी, किससे होगी, कैसा आपका पार्टनर होगा, सप्तम भाव से ही हम लोग ये जान सकते हैं। यदि किसी के सप्तम भाव में पापी ग्रह आ जाते हैं तो शादी में डिले आएगा ही आएगा, या आपकी शादी होने में देरी होगी, काफ़ी देरी के साथ ही शादी का सुख उतना नहीं मिलेगा। तो शादी करने से पहले आप सभी को अपना ये विश्लेषण ज़रूर करा लेना चाहिए, कहीं आप मांगलिक तो नहीं हैं। अब मांगलिक की बात करते हैं कुंडली में, तो मंगल दोष, जब भी मंगल आपकी कुंडली में, लगन में, आपके सप्तम भाव में, अष्टम भाव में, 12th भाव में होगा, तो आपका अ, मांगलिक कुंडली मानी जाएगी। तो मंगल दोष अगर है कुंडली में, तो आप कोशिश कीजिए कि आप मांगलिक से ही शादी करें।
देखिए, बहुत से लोगों की कुंडली में एस्ट्रोलॉजी में योग होते हैं। अब मैं ईज़ी वे में बताना चाहूँ तो अंक शास्त्र के द्वारा आप बहुत जल्दी पता कर सकते हैं कौन से लोग एस्ट्रोलॉजी उनके लिए सूटेबल है कि नहीं। जिसमें ऑकल्ट के लिए जो नंबर जाने जाते हैं, जुपिटर का नंबर 3 और नंबर 7 केतु का। तो यही हम कुंडली में भी चेक करते हैं कि कुंडली में यदि अ, जुपिटर और केतु आपके लगन को प्रभावित किया, अष्टम भाव सीक्रेटली चीज़ों को हम अष्टम भाव पे ही आते हैं। तो हमारा टॉपिक अभी एस्ट्रोलॉजी ही है, पूरे 12 भाव के बारे में है। तो अभी हम लोग सप्तम भाव के बारे में जान लेते हैं। ये आपकी पार्टनरशिप को भी दर्शाता है। यानी आपके जीवन में पार्टनर आपको पार्टनरशिप करनी चाहिए या नहीं। यहाँ पे अगर पापी ग्रह है तो पार्टनरशिप आपकी उतनी अच्छी नहीं रहने वाली है, या आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है। तो इस चीज़ के लिए आपको पहले कुंडली किसी भी पार्टनरशिप में जाने से पहले सप्तम भाव को ज़रूर चेक कराएँ अपनी कुंडली के। इसके बाद हम बात करते हैं जीवन का अष्टम भाव के बारे में। बहुत रहस्यमयी अष्टम भाव है। आपकी डेप्थ का भाव है, आपके जीवन में परिवर्तन जो आएँगे टाइम-टाइम पे, यानी कि अभी आपकी लाइफ में कोई अचानक परिवर्तन आएगा, उसका रीज़न होता है अष्टम भाव की दशा अंतर्दशा लग जाना। तो जब भी अष्टम भाव की दशा अंतर्दशा लगेगी तो डेफ़िनेटली कुछ ना कुछ अचानक से परिवर्तन आपको अपनी लाइफ में देखने को मिलेगा। पॉज़िटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपके अष्टम भाव में कौन से ग्रह बैठे हैं, किस तरह के ग्रह बैठे हैं। तो आपको अपने अष्टम भाव से आपका डेथ का रीज़न पता चल सकता है। सीक्रेटली आपका इंटरेस्ट किन चीज़ों में है ये पता चल सकता है। आपके सीक्रेट रिलेशनशिप कितने हैं ये पता चल सकता है। अष्टम भाव से आप ऑकल्ट रहस्यमयी शक्तियों को कितना अपनी लाइफ में रखते हैं, या आपको सिद्धि आपने कोई प्राप्त की है, इसका भी अष्टम भाव से पता चल सकता है। तो अष्टम भाव की बहुत वैल्यू है। बहुत मैं कहना चाहूँगी एस्ट्रोलॉजी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। हेलो। पर जो एस्ट्रोलॉजी है ना, बहुत ज़्यादा, मतलब कोई कहे कि मैं पूरी तरह एस्ट्रोलॉजी को जानता हूँ या मैं बहुत महान एस्ट्रोलॉजर, कभी कोई पूरी तरह नहीं जान सकता है। रिसर्च करनी जारी रहती है। मैं भी एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, मेरी भी रिसर्च जारी है। साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अष्टम भाव को कभी भी आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए कुंडली में, बहुत महत्वपूर्ण भाव है कुंडली का। और अब हम आगे बढ़ते हैं नवम भाव, जो कि हमारे धर्म को बताता है, यानी आपके ऊपर आप कितने धार्मिक हो, इस चीज़ को पता करना है। तो अगर नवम भाव को अगर हाँ, ज किस-किस भाव इस भाव को किसके लिए जाना जाएगा, आपके फादर के लिए जाना जाएगा, आपके रिलीजन के लिए जाना जाएगा। आप अपना रिलीजन कितने फॉलो करोगे, अपना रिलीजन आप कैसे छोड़ते हो या क्या करते हो, इसका चीज़ें आपको पता चलेगी। साथ ही स्पिरिचुअलिटी पता चलेगी। आपका लक पता चलेगा यहाँ से, आप कितने भाग्यशाली हो। नवम भाव से ये जाना जा सकता है कि आप कितने भाग्यशाली हो। नवम भाव में पापी ग्रह नहीं होने चाहिए, वरना आपको जीवन में कुछ भी भाग्य के भरोसे कुछ नहीं मिलता, लक से कुछ नहीं मिलता, मेहनत करके ही सब कुछ मिलता है। तो ये चीज़ समझ लीजिए। इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो दसम भाव जो कि कर्म का भाव है। यहाँ से आपको जीवन में क्या कर्म करने आप आए हो ये पता चलता है, आपके लिए क्या सूटेबल जॉब है वो पता चलता है, आपके पिता को भी ये दर्शाता है। और लड़की की कुंडली में ये आपकी सास का घर होता है, मतलब दसम भाव से आपकी सास का नेचर, व्यवहार सब जाना जा सकता है। दसम भाव से जो भी ग्रह है, तो यहाँ पे आपका समाज में क्या रुतबा होगा, सम्मान होगा, वो सब जाना जा सकता है। 11th हाउस से अगर हम बात करें, 11th हाउस आपके सम्मान को दर्शाता है, आपकी वेल्थ को, आप कितनी इनकम होगी आपकी, कैसी आपकी सोशल इमेज होगी, ये सब चीज़ें 11th भाव से जान कितना लाभ आपको होगा। इसके बाद करते हैं 12th भाव, यानी 12वें भाव से आपके व्यय को जाना जाता है, खर्चों को जाना जाता है, जेल का, अस्पताल का ये घर है, जहाँ से आपके जीवन में यदि अभी करंटली ये समस्याएँ चल रही हैं,
किसी भी तरह के हॉस्पिटल के चक्कर आपको लगाने पड़ रहे हैं, डेफ़िनेटली आपकी ये दशा चल रही होगी, जो कि 12th हाउस की दशा हो सकती है, अंतर्दशा हो सकती है, प्रति अंतर्दशा, कहीं न कहीं आपके ऊपर उस ग्रह का प्रभाव चल रहा है। जेल का भी ये भाव कहा जाता है। यहाँ कहा जाता है शनि होता है तो जेल ज़रूर ले जाता है, या इस तरह के कोई पापी ग्रह होते हैं तो जेल जाना पड़ता है, तो उसके भी ज्योतिष में बहुत से उपाय करे जाते हैं। उस ग्रह से संबंधित जब तक आप उपाय नहीं करोगे, जब तक आपको उसका फल नहीं मिलने वाला है, या आप उस समस्या से बाहर नहीं आ पाएँगे जब तक आप उस ग्रह की शांति नहीं करते हैं। तो आप कोशिश करें कि आप अपने इन सभी 12 भाव को आप लोग समझ चुके हैं, किसका भाव कौन-सा है, कैसा है। हाँ, 11वें भाव आपके बड़े भाई-बहन को दर्शाता है, और 3rd हाउस आपके छोटे भाई-बहन को दर्शाता है, बड़ी बहन, बड़ी सिस्टर, ठीक है? और इसी तरह अगर मैंने कुछ छोटा होगा तो कोई बात नहीं, आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो कि आपको उस भाव से संबंधित समस्या चल रही है। तो मैं चाहती हूँ कि एस्ट्रोलॉजी का आप सभी लोग इतना तो अपने जीवन में सुचारू रूप से करने के लिए करें। लेकिन इसके बाद जो शास्त्र आए हैं ना, जैसे कि नाड़ी ज्योतिष, आप सभी लोग जानते होंगे, नाड़ी ज्योतिष की बहुत लोग सीख रहे हैं, क्योंकि नाड़ी ज्योतिष में जो सूत्र दिए गए हैं ना, वो बहुत जल्दी प्रेडिक्शन करने के लिए है। मतलब वो आपकी प्रेडिक्शन में जैसे वैदिक में टाइम लगता है, तो उसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, और आप अच्छी प्रेडिक्शन, तुरंत सटीक प्रेडिक्शन कर सकते हैं। लाल किताब के उपाय बहुत मशहूर हैं, लाल किताब के उपाय बहुत ईजी हैं, जिनसे आप अपने घरों की शांति कर सकते हैं। या अ, तो ज्योतिष में जो विषय है बहुत ही बड़ा विषय है। मैं आपको अपना परिचय दे देती हूँ। मैं जो हूँ एस्ट्रोलॉजर, मैंने ज्योतिष में एमए किया है, मैं पीएचडी कर रही हूँ ज्योतिष में ही। इग्नू, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी से मैंने एमए में किया है ज्योतिष में। अभी मेरी पीएचडी जारी है, तो मेरा भी रिसर्च वर्क कंटिन्यू है डेफ़िनेटली। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि किसी भी समस्या से अगर आप जूझ रहे हैं अपनी लाइफ में, हेल्थ हो गया, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, आपका करियर प्रॉब्लम, मैरिज का प्रॉब्लम है, संतान बच्चे का प्रॉब्लम है, या कह सकते हैं आपको घर का ही सुख नहीं है, घर नहीं है, गाड़ी नहीं है, ये सब चीज़ों का सुख नहीं है, तो आप उपाय करें कि अपने ग्रह को अपने फेवर में कर सकते हैं। प्रसन्न, आपका मैं देख लेती हूँ। यस, आपको ना इंट्यूशन आते हैं, आप लोगों की सेवा के लिए ही जन्म हुआ है आपका। आप मेरी बात सुन रहे हैं? क्योंकि मैं बताना चाहूँगी 9 नंबर के बारे में। अभी मेरे पास आपकी, क्योंकि न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग मैं बता सकती हूँ, तो आपका 9 नंबर है, तो आप लोगों की सेवा के लिए आए हो, आप कनेक्ट कर सकते हो। ये भी एक सेवा का ही भाव से अगर आप किसी की लाइफ़ को उनकी समस्याएँ सुलझा सकते हैं ना, तो ये प्रोफ़ेशन आपके लिए अच्छा है। यानी 9, 7, 3, ये सभी, और 2 नंबर भी इंट्यूटिव भी होते हैं, इनको पहले से पता चल जाता है कि क्या चीज़ घटित होने वाली है। तो 9 नंबर जैसे कि मंगल का नंबर है, और 7 नंबर केतु का नंबर है, और जुपिटर 3 नंबर वाले गुरु से है। तो आपको वही सीखना है कि आप बिल्कुल जा सकते हैं। और हम लोग इसमें इस टॉपिक पे बहुत बातें कर सकते हैं, पर अभी मुझे लगता है कि अभी आप लोग क्वेश्चन जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। जो भी पूछना चाहते हैं कनेक्ट होके अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं हमारे नंबर पे कांटेक्ट करके। इधर अगर हम बात करें आने वाले समय 2026 में, शुक्र, देखिए लव मैरिज का जैसा कि आपका क्वेश्चन है ना,
लव मैरिज के लिए जैसे मैंने बोला पंचम भाव देखा जाता है कुंडली का। आप अपनी कुंडली ज़रूर चेक कराएँ। अगर हम न्यूमरोलॉजी से देखें तो कुछ जैसे आप 8 नंबर के हो, न्यूमरोलॉजी में अगर कोई 8 नंबर का होता है, उसकी चॉइस बहुत दुनिया से अलग होती है, उसे जल्दी कोई समझ में नहीं आता है। लेकिन हाँ, आपके लिए जो कंपैटिबल नंबर होंगे ना, वो रहेंगे 5 और 6 या 4 भी कई बार हो सकता है, 3 आपके लिए बहुत अच्छा होता है। तो इस नंबर का अगर आपका पार्टनर है, आपकी लव मैरिज हो सकती है क्योंकि आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो। आप अपनी जीवन अपने हिसाब से जीना चाहते हो, तो बिल्कुल। तो कुछ नंबर हैं जो लव मैरिज करते ही हैं। बाकी आप मुझसे अपनी कुंडली ज़रूर चेक कराइए, तो मैं पंचम भाव और सप्तम भाव का कनेक्शन, जब भी कुंडली में पंचम भाव और सप्तम भाव का कनेक्शन बनता है, तब आपकी लव मैरिज होती ही होती है। साथ ही जब पंचम भाव का लग्नेश के साथ संबंध बनता है, तब आपकी लव मैरिज होती है। जब आपका पंचमेश थर्ड मतलब तीसरे भाव में जाता है, जब भी पंचमेश तीसरे भाव में जाएगा तब लव मैरिज होगी। तो ये चीज़ आप लोग नोट कर लीजिए कि लव मैरिज अगर आपको देखनी है, पंचम भाव सप्तम भाव की युक्ति है कि नहीं। आप सभी सीख रहे हैं तो आपको पता ही है कि कुंडली में पंचम भाव सप्तम भाव के दोनों ग्रह सप्तमेश पंचमेश अगर युक्ति करते हैं तो लव मैरिज होती है। पंचमेश लग्नेश के साथ युक्ति करता है तो लव मैरिज होती है। पंचमेश यदि थर्ड भाव में जाता है, तीसरे भाव में जाता है, तो लव मैरिज होती है। इसके अलावा अगर हम मैरिज की बात करते हैं, मैरिज में अगर आप देखेंगे सप्तमेश फोर्थ हाउस में जा रहा है। अगर लगन से शुरू करते हैं, सप्तमेश यदि लगन में जा रहा है तो शादी आप अपनी मर्जी से करेंगे। यानी सप्तमेश का जो भी ग्रह होगा, सप्तमेश कहने का मतलब है जो सप्तम भाव का स्वामी होगा, वो जिस भी भाव में बैठेगा आपकी शादी उसके इच्छा के हिसाब से ही होगी। यानी सप्तमेश यदि लगन में है तो आप अपनी मर्जी से आप खुद ढूंढेंगे अपने लिए। और सेकंड भाव में है तो कुटुंब आपकी मदद करेगा आपका साथी ढूंढने में। बिल्कुल आपका सही ये उपाय है। देखिए चींटी का उपाय ना शनि की शांति के लिए, राहु केतु की शांति के लिए किया जाता है। अगर ये कुंडली में आपको परेशान कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे भी आपको शादी आपकी किससे होगी, कैसे होगी बता रही थी। लव मैरिज के बाद अपनी मैरिज पे हम लोग हैं, तो मैरिज सप्तमेश यदि सेकंड भाव में बैठा है, तो आपको कुटुंब से, रिश्तेदारों से रिश्ता आएगा या रिश्तेदार आपकी मदद करेंगे या फैमिली वाले। थर्ड भाव में बैठा है तो छोटे भाई-बहन के थ्रू या किसी छोटी यात्रा के द्वारा आपको आपका पार्टनर मिल जाएगा। सप्तमेश यदि फोर्थ हाउस में गया है, तो यहाँ पे आपकी शादी आपकी मम्मी की मर्ज़ी से होगी, ठीक है? आपकी माँ का रोल बहुत रहेगा। और सप्तमेश पंचम में गया तो आप अपने प्यार से ही शादी करेंगे। और सप्तमेश यदि छठे भाव में गया है तो मामा, मौसी, चाचा-चाची इन सबका इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो जाता है। और सप्तमेश यदि अष्टम भाव में जाता है तो भी हम कहेंगे कि बहुत आपके मैरिज ना काफ़ी सीक्रेटली हो जाती है, अचानक। जैसे कहेंगे ना अष्टम भाव में अचानक आपकी मैरिज फिक्स हो जाएगी और आपको भी समझ नहीं आएगा ऐसा क्यों हुआ है। तो अष्टम में जाने का मैंने आपको बताया। अगर सप्तमेश आपका जाता है नवम भाव में, तो आपके किसी गुरु के द्वारा, आपके किसी मतलब फादर के द्वारा, आपके किसी धार्मिक स्थल से आप अपने पार्टनर से कनेक्ट हो सकते हैं। उसके अलावा अगर आपका सप्तमेश दसम भाव में जाता है, तो आपका पार्टनर आपको कार्य क्षेत्र से आपको मिलेगा। मतलब या तो वो कार्य क्षेत्र में होगा आपके जहाँ आप वर्किंग है, या वो आपकी मदद करेगा वर्किंग प्लेस से। सप्तमेश यदि 11th हाउस में जाता है, तो यहाँ शादी आपके आपके किसी घनिष्ठ मित्र यानी फ्रेंड सर्कल में आपकी शादी होगी। आपकी शादी आपके फ्रेंड से ही होगी।
जाएगी। एंड अगर आपका सप्तमेश 12th हाउस में जा रहा है, तो आपको पार्टनर वही किसी धार्मिक स्थल से मिल सकते हैं, और आपके किसी बड़े बुजुर्ग की मदद से आपको पार्टनर आपको मिलेंगे, जिनका आपका लाइफ का पास्ट से कनेक्शन रहेगा। दूसरा बात करते हैं शनि मंगल की युक्ति। आपने देखा होगा बहुत से कुंडलियों में शनि मंगल युक्ति होती है। ये पार्टनर आपका डेफिनेटली कार्मिक होता है, यानी पिछले जन्म से उसका कनेक्शन होता ही होता है, और वो भी अच्छा कनेक्शन नहीं माना जाता है। शनि मंगल है तो समझिए कि पार्टनर आपसे कोई ना कोई बदला लेने आया है पिछले जन्म का। आप ज़्यादातर देखेंगे राहु केतु से भी हम ये चीज़ जानते हैं, राहु केतु आपकी कुंडली में कहाँ बैठे हैं, उससे भी आपके पिछले जन्म का और आपका क्या उद्देश्य है ये जन्म लेने का वो पता चलता है। देखिए जहाँ भी केतु बैठा होता है वो आपने पिछले जन्म में अच्छे से भोगा है। इस जन्म में आपको उस भाव से संबंधित सुख नहीं मिलेंगे। जिस भी भाव में केतु बैठा है, आपको वो त्याग करना है। आपको अपने जीवन में उस भाव से संबंधित इच्छाएं छोड़ देनी है। और जिस भी भाव में राहु बैठा है, उस भाव से संबंधित आपको पैशनेट राहु बनाएगा, उस भाव के प्रति आप बहुत आकर्षित रहेंगे। तो जान लीजिए और अपने केतु वाले भाव की चीज़ों को छुपा के रखिए। राहु जहाँ बैठा है वो आपको दुनिया को दिखाना है ना? तो अगर आपके पास अपनी कुंडली है, सभी को सॉफ्टवेयर के थ्रू अपनी कुंडली मिल जाती है, राहु केतु तो ज़रूर देख लो और अपने जीवन में वो उतार लो। 8th हाउस में केतु बैठा हुए लोग बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही मतलब ये इतने स्पिरिचुअल होते हैं ना। आपको ना राधिका, आपको अपने ससुराल की चीजें छुपा के रखनी चाहिए, क्योंकि 8th हाउस ससुराल को भी बताता है। तो केतु आपका वहां आया, या इस बार आपको ना अपने ससुराल वालों की तरफ से डिटैचमेंट मिलेगी वहां से, जैसे ही आप चाहते, क्योंकि पिछला जन्म आपने वहां के सुख बहुत भोगा है ना? तो इस जन्म में वहां से उम्मीदें आपको बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए, ठीक है? और राहु आपका सेकंड भाव में है, तो आपको कुटुंब के प्रति पैशनेट बनाना है। आप अपने घर परिवार को बताएं दुनिया को क्या है क्या नहीं। लेकिन केतु से संबंधित आपकी जो शक्तियां हैं ना, उसको छुपा के रखना है। अष्टम भाव में केतु है। इसी तरह अगर सप्तम भाव में अपने पति से संबंधित, अपने पार्टनरशिप से संबंधित बातें छुपा के रखे, अपने धन, आपकी दौलत शोहरत ये छुपा के रखे। 4th हाउस में घर वगैरह, गाड़ी, मदर से जुड़ी चीजें छुपाएंगे, और वहां से उम्मीदें भी नहीं रखेंगे कुछ भी, क्योंकि वो समय वो चीजें आप पिछले जन्म में भोग के आए हैं, तो इस जन्म में वो मिलना आपके लिए उसका उस भाव का सुख मिलना पॉसिबल नहीं है इस जन्म में। तो वहां से उम्मीद ही छोड़ देनी चाहिए। हाँ, जब आप ईश्वर पे छोड़ देते हैं तो बहुत सी चीज आपकी लाइफ में ऑटोमेटिक आती भी है। पर कुछ चीज, राहु केतु बहुत इंपॉर्टेंट रोल, आपका जन्म लेना ही पर्पज है ना, पिछले जन्म के कर्मों को भोगने आए हैं। तो राहु को इसी तरह देखा जाता है, राहु किस राशि में बैठा है तो आपका उद्देश्य वही रह सकता है। राहु को कहा जाता है, राहु किन राशियों में अच्छे होते हैं? वायु तत्व राशियों में अच्छा होता है राहु। वायु तत्व राशियां बुध की है, कुंभ राशि है, तुला राशि है ना? तो राधिका तुम्हारा राहु है ना, तो तुम, आपको अगर सेकंड भाव में राहु मिला है, तो आपको जो राहु होगा ना, आपको हमेशा फ्लैट में रहना चाहिए, मतलब थोड़ा ऊंचाई पे रहना चाहिए। और आपकी वाणी ना, कई बार राहु सेकंड वालों की वाणी दोष हो जाता है। किसी को बोलना कुछ जाते हैं, लोगों को बुरा बहुत जल्दी लग जाता है। तो बहुत सोच समझ के बोलो। वाणी का दोष लग जाता है, क्योंकि हाँ मैं बताऊं, सेकंड भाव वाणी का भी है, तो इसीलिए यहाँ पे राहु होना तो ऐसा होता है। सोच समझ के बोलिए, लोगों को आपकी बातें बहुत जल्दी लग जाती है। कम से कम बात करो, आप किसी से बहस मत करो। हेलो, हेलो सोमा दास।
तो ज्योतिष एक बहुत इंटरेस्टिंग विषय है जिसके बारे में हम सभी को जानना चाहिए, समझना चाहिए। और यहाँ पे जितने भी लोग आ रहे हैं, आप अपनी लाइफ में अगर जान जाएँगे ना कि हमें क्या मिलना है, क्या नहीं मिलना है और जो चीज़ें तय हैं, तो आप टेंशन लेना छोड़ देंगे। हाँ, तो रा मैं आपको यही कह रही हूँ कि इस पे आपको फ़ोकस करना है राधिका, कि आप बोलोगे नहीं जल्दी से किसी को। हर्ट हो जाते हैं लोग आपकी बात से। लेकिन क्या है, अब आपको ईश्वर ने ही ऐसा बनाया है, मतलब राहु को आपके सेकंड भाव में देख के ही भेजा है। ये आपको वेल्थ तो बहुत ज़्यादा देगा, पैसा बहुत देगा, कुटुंब के प्रति आपके अंदर मतलब जो कुछ है आपके लिए, परिवार है और आपके रिश्तेदार हैं, ये सब वैल्यू करते हैं आपके लिए। लेकिन यही लोग कई बार आपका फ़ायदा भी उठाते हैं, जो कि आपको जीवन के अंतिम चरण में पता चलता है कि मुझे तो लोगों अपनों ने ही छल लिया या धोखा दे दिया। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है। अ, आपका डेट ऑफ बर्थ 1 नवंबर, कंडक्टर नंबर क्या है राधिका आपका? टोटल डेट ऑफ बर्थ का नंबर। तो अब आप सभी लोग कुछ भी जान सकते हैं। मैंने 12 भाव के बारे में बताया, अभी तो बहुत कुछ जानना बाकी है। राशियाँ हैं, 12 भाव हैं, दशाएँ हैं, अंतर्दशाएँ हैं। हाँ, 10, 20, 21, 22, 23, 5 नंबर है। आप कम्युनिकेशन अच्छी है राधिका आपकी। 5 नंबर वाले या कहे बुध ग्रह वाले लोग, जिनकी भी राशि होती है, कन्या राशि हो गई, मिथुन राशि हो गई, या किसी का 5 नंबर हो गया, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी जाएगी। वो लोग बहुत अच्छे कम्युनिकेट कर पाएंगे, या पब्लिक में उनकी एक अच्छी इमेज होगी। और जितना आप लोगों से मिलोगे उतना आपको अपने नंबर का अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। कम्युनिकेशन बढ़ाएंगे। ओके एवरीवन। और किसी तरह का कुछ किसी को जानना है, क्वेश्चन आप कर सकते हैं। प्रसन्न आप हैं यहाँ पे? तो अगर आप लोगों के कुछ भी क्वेश्चन है अपनी कुंडली से संबंधित, आप मुझसे इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। 9838468444, इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए। या कुंडली सीखना चाहते हैं, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, जो कि हमारे संस्थान एस्ट्रो डिवाइन प्लेस से आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। तो आप यहाँ से सीख सकते हैं आसान भाषा में।
ठीक है।